देश की राजनीतिक पार्टियां व सामाजिक संगठनों से जो न हो सका वो करणी सेना ने कर दिखलाया। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की छवि धूमिल करने वाले मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम पर करणी सेना मुंबई ने प्रदर्शन करके आपत्ति जताई, जिससे पूरा देश इस मुद्दे के समर्थन में करणी सेना के साथ खड़ा हो गया। करणी सेना ने व्यापक तौर पर अश्लील वेब सीरीज और फिल्मों के खिलाफ पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है। पूरा देश आज जागृत हो रहा है और सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय का ध्यान इस विषय पर आकर्षित किया था, जिसकी वजह से वेब सीरीज अब सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आ गए हैं। विवादों में घिरी वेब सीरीज आश्रम, करणी सेना ने जताया एतराज। प्रकाश झा हैं इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक। मुंबई में करणी सेना ने रोकी एक वेब सीरीज की शूटिंग, अश्लीलता का लगाया आरोप। मुंबई के मारवे बीच के पास एक वेब सीरीज के शूट की पुलिस में की गई शिकायत, करणी सेना ने अश्लील शूटिंग का इल्जाम लगाया। देखिए, विरोध तो पिछले 2 महीने से शुरू है। अभी तो हमने मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई कराई, जिसकी वजह से पूरी शूटिंगें बंद हो गई। मुंबई में आज की डेट में कोई वेब सीरीज शूट नहीं हो रही एडल्ट, बाकी शूट हो रही हैं। हमने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो इस एडल्ट प्लेटफॉर्म को जो संचालित करते हैं उनके ऊपर। हमने कार्रवाई भी कराई उनके ऊपर। अभी अगले महीने से हम लोग उनके ऊपर कोर्ट में जाने वाले, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उन पर कार्रवाई करने वाले हैं हम लोग। मुंबईमध्ये मड आयलंडवर सुरू असलेलं अश्लील शूटिंग करणी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पाडलंय। शूटिंग बंद पाडल्यानंतर मालवणी पोलीस ठाण्यात कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे। ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या वेब सीरीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात अश्लीलता असते, याचा लहान मुलांवरती विपरीत परिणाम होतो। त्यामुळे यावर सेन्सॉर बोर्डाचं नियंत्रण असावं अशी मागणी करणी सेनेची आहे। मुंबईमध्ये मड आयलंडवर सुरू असलेलं अश्लील शूटिंग करणी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पाडलंय। शूटिंग बंद पाडल्यानंतर मालवणी पोलीस ठाण्यात या संदर्भात कलाकार, दिग्दर्शक आणि निर्माते यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे। ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या वेब सीरीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात अश्लीलता असते, याचा लहान मुलांच्या मनावरती, मानसिकतेवरती विपरीत परिणाम होतो। त्यामुळे यावर सेन्सॉर बोर्डाचं नियंत्रण असावं अशी मागणी करणी सेनेच्या वतीनं करण्यात आली आहे। ये अश्लील फिल्में हैं। अब अश्लील फिल्मों को आप समझ सकते हैं अश्लील फिल्में, एडल्ट फिल्में क्या होती हैं। तो उस तरह की फिल्म थी कि मतलब जिस तरह शूट हो रहा था कि वो अगर इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या जिस तरह लोग चलाते हैं फेसबुक, अदर चीज़ों पे, वो समाज के लिए कहीं न कहीं मतलब एक गलत मैसेज है। ऐसा बंगलों में वहाँ पे इस तरह की फिल्म शूट हो रही थी, जिसको लेके जो है हम लोगों ने उसको रोका, उसके वीडियोस बनाए। पुलिस सबको लेके आई। पुलिस अभी कार्रवाई हमें आश्वासन दे रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। जो है अभी तक तो हमसे सिर्फ लिखित लिया कि हम कार्रवाई करेंगे, बैठा के रखा उन लोगों को। देखते हैं पुलिस कितनी कार्रवाई करती है इस विषय पे। वहीं करणी सेना ने वेब सीरीज आश्रम 2 को हिंदू संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास बताया है और यह भी कहा है कि यह सीरीज नई पीढ़ी के सामने आश्रमों का गलत उदाहरण पेश कर रही है। इसका ट्रेलर देखने के बाद महाराष्ट्र में करणी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरजीत सिंह ने इस वेब सीरीज के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया है कि आश्रम 2 का ट्रेलर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। सीरीज में मौजूद किरदार किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। इससे लोगों के दिमाग में इन सभी प्रथाओं की गलत छवि भी व्याप्त हो रही है। करणी सेना ने इसके ट्रेलर को तुरंत हटाने को कहा है और पूरी वेब सीरीज की रिलीज को भी तुरंत रोकने की मांग की है। करणी सेना ने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम को लेके जो नोटिस भेजा और आज जो प्रकाश झा की तरफ से बयानबाजी की गई है कि वो इस सीरीज को रिलीज करेंगे। करणी सेना कौन होती है रोकने वाली? हम बता रहे प्रकाश झा को, करणी सेना साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रकाश झा चैलेंज अगर दे रहे हैं करणी सेना को तो ये बहुत गलत है। मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक दिन पहले ही करणी सेना ने सीरीज के दूसरे भाग को तत्काल रूप से रोकने की मांग की थी, वहीं अब करणी सेना को साधु संतों का भी साथ मिल गया है।
दरअसल स्वामी प्रणवानंद गिरी जी महाराज ने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर जमकर तंज कसा और कहा कि शायद प्रकाश झा भूल चुके हैं कि वो खुद भी हिंदू धर्म से ही आते हैं। इसके अलावा उन्होंने करणी सेना को इस प्रकरण में आवाज उठाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि करणी सेना को साधु संतों का पूर्ण समर्थन हासिल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीरीज के दूसरे भाग को प्रसारित किया जाएगा तो देश के अलग अलग कोने में आंदोलन किया जाएगा। आश्रम नाम से एक अभी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको प्रकाश झा ने रिलीज किया है। इस वेब सीरीज के अंदर पूरी आश्रम के अंदर चल रही अश्लीलता के बारे में उसने कहा है, जैसे कि आश्रम शब्द बहुत पवित्र शब्द है, उसने उसकी पवित्रता का अपमान किया है। आश्रम नाम का शब्द प्रकाश झा आप निकाल दीजिए, आपको चेतावनी दी जा रही है, इसको चेतावनी समझिए या तो धर्मगुरु की ओर से कोई संदेश समझिए और ये जल्द से जल्द आश्रम शब्द को आप बदल दीजिए, पूरा संत समाज, वरना इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा और सख्त आंदोलन करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं करणी सेना को, मैं धन्यवाद करता हूं करणी सेना का कि जिसने हिंदुत्व के लिए एक आवाज उठाई, एक आश्रम शब्द के ऊपर जो अपमान हो रहा था एक आश्रम शब्द का, उसके लिए करणी सेना ने आवाज उठाई और हमेशा साधु संत संप्रदाय, अच्छे सनातनी संत संप्रदाय हमेशा करणी सेना के साथ है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020। मैं हूं अदिति अवस्थी और शो की शुरुआत उस खबर के साथ जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिल्म मेकर प्रकाश झा की सीरीज आश्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा हो रहा है। प्रकाश झा पर यह आरोप लग रहा है कि बॉबी देओल स्टारर इस सीरीज से हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में। एक बार फिर विवादों में घिरे प्रकाश झा। आश्रम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। आश्रम का सीरीज बैन करो, आश्रम का सीरीज बैन करो। प्रकाश झा की वेब सीरीज के खिलाफ करणी सेना का हल्ला बोल। करणी सेना की यह मांग है कि जो इसके अंदर सीन है उस सीन को हटाया जाए, अन्यथा की स्थिति में इस वेब सीरीज को बैन किया जाए। आश्रम पर लगा हिंदुत्व की छवि खराब करने का आरोप। इस वेब सीरीज के अंदर जो साधु समाज का आश्रम होता है उसमें साध्वियां जो उनकी सेविका होती हैं उनके साथ गलत तरीके से दिखाया गया है। एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना है कोई। हम डरते इसीलिए दबा के रखते हैं। वो साधु संतों का अपमान नहीं सहेगी करणी सेना। साधु समाज के सम्मान में आश्रम वेब सीरीज बैन करो, बैन करो, बैन करो। डायरेक्टर प्रकाश झा की कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग काफी देख रहे हैं। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना, जपना। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी रीच होने के बावजूद भी इस वेब सीरीज को लेकर विवाद छिड़ गया है। फिल्म पर हिंदुत्व की छवि को खराब करने के आरोप लग रहे हैं। जानती हो बाबा जी के शौक, और रोज नई लड़कियां चाहिए। स्वर्ग का सब दे सकती हूँ मैं आपको, भी खुली आंखों से। इतना ही नहीं, आश्रम वेब सीरीज के टाइटल में जो डार्क साइड जोड़ा गया है उसे लेकर करणी सेना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करके आपत्ति जता रही है। अमेठी में प्रकाश झा का पुतला फूंका गया। आश्रम का सीरीज बैन करो, बैन करो, बैन करो। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में करणी सेना प्रदेश महामंत्री उर्वशी सिंह ने जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है और फिल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रकाश झा जो निर्देशक है बॉलीवुड का, उन्होंने एक आश्रम डार्क चैप्टर 2 करके वेब सीरीज बनाई है, जो कि एक हम लोग को हिंदुओं के साथ प्यार किया जा रहा है, तो हम इसका करणी सेना पूरा विरोध कर रहे हैं। सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। करणी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस वेब सीरीज के जरिए साधु संतों को बदनाम करने के साथ ही उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है।
जब तक बाबा जी जैसे महापुरुष हैं तब तक हमारे समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा निराला काशीपुर वाला उपदेश नहीं संदेश देता हूं शांति का। आश्रम नाम से एक अभी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको प्रकाश झा ने रिलीज किया है। इस वेब सीरीज के अंदर पूरी आश्रम के अंदर चल रही अश्लीलता के बारे में उसने कहा है, जैसे कि आश्रम शब्द बहुत पवित्र शब्द है, उसने उसकी पवित्रता का अपमान किया है। मुंबई में भी करणी सेना के महामंत्री सुरजीत सिंह ने फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई है। हम बता रहे प्रकाश झा को, करणी सेना साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं प्रकाश झा के पक्ष की बात करें तो उन्हें इस तरह के प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिलीज होने के बाद जब 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख लेते हैं तो जवाब मैं क्यों दूंगा, जवाब वही देंगे। प्रकाश झा ने साफ कह दिया है कि इस सीरीज का फैसला जनता करेगी। करणी सेना के सामने झुकना उन्हें कतई मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। एडल्ट वेब सीरीज प्लेटफॉर्म उल्लू इन दिनों अपनी एडल्ट कंटेंट वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में है। ऐसे में अब खबर है कि करणी सेना के लोगों ने उल्लू के लिए बन रही एक फिल्म की शूटिंग को रोक दिया है। अभी जिस तरह मुंबई में हम लोगों ने किया जो है, उससे मुंबई ही नहीं देश में जहाँ जहाँ शूट होता है सब में दहशत बनी हुई है, क्योंकि करणी सेना भारत के कई राज्यों में है। रही बात मुंबई की, तो मुंबई में तो मतलब दहशत का माहौल है। जैसे कभी पद्मावत के समय हुआ था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक माहौल है मुंबई में इस समय। उनको जो निर्माता हैं उनको तो है ही है, प्लस जो ऐप चला रहे हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि कहीं हमारे ऊपर भी ये लोग शिकंजा न कस दें। अब इस मामले में सरकार कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार सुन कहाँ रही? सरकार को तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो लेटर दे रहे हैं यहाँ सेंसर बोर्ड को, इनको सुनने वाली नहीं है। अब मैं सुनेगी, क्योंकि अब ये मुहिम करणी सेना ने शुरू की है, तो अभी सुनना ही सुनना है उनको। अब आएगा एक्शन जल्दी।